नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस YouTube चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, हमने इससे पहले जो है धर्म के विषय में बताया था कि धर्म जो है वह जब अभ्युदय होता है तो उस समय जो है मुक्ति की सिद्धि होती है और वह अभ्युदय ही जो है धर्म है और जिससे मुक्ति सिद्ध होती हो, अर्थात एक के बाद दूसरा कार्य होता हो। अभ्युदय, तत्वज्ञान और तत्वज्ञान से मुक्ति, यही धर्म है। और ये धर्म जो है ऐसा नहीं है कि समाप्त हो जाए। ये धर्म शाश्वत इसीलिए है, शाश्वत भी इसको इसीलिए कहते हैं। शाश्वत जो कभी या ये कह सकते हैं आप, जिसको आप आजकल कहते हैं ना ब्रह्मांडीय। ब्रह्मांडीय का अभिप्राय यह है कि इस पूर्ण ब्रह्मांड में यही धर्म जो है काम करता है और यह कभी मिटता भी नहीं है, तिरोहित हो जाता है। जैसे एक मनुष्य के संस्कार या एक मनुष्य के जो वृत्तियां हैं वे इतनी प्रदूषित हो गई है, इतनी प्रदूषित हो गई हैं कि वह उचित और अनुचित में भेद नहीं कर पाता। तो उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म का अभाव हो गया है, किंतु अभाव तब भी नहीं होता है। हाँ, कुछ काल के लिए वह धर्म जो है तिरोहित हो जाता है, छुप जाता है, या कहते हैं दब जाता है। तो अब यह जो धर्म है जिसको हम कह रहे हैं कि अभ्युदय से निःश्रेयस की सिद्धि होती है, यही धर्म है। हम इसको क्यों माने कि ये धर्म है? प्रश्न यहां ये उठता है कि हम इसको, ये बात हम कही तो, लेकिन हम इसको माने क्यों, ये प्रश्न उठता है। तो उसमें कहा है तद्वाचनात् आमनायस्य प्रामाण्यम। आमनाय कहते हैं वेद को, कि यह इन वचनों में जो है वेद का प्रमाण है और वेद जो है ईश्वरीय वाणी है, या ये कह सकते हैं वेद ईश्वरीय ज्ञान है। जैसे वो कहते हैं ना ईश्वरीय ज्ञान, कुरान के मानने वाले, कि ये खुदा का इल्हाम है, किंतु वह खुदा का इल्हाम नहीं है। खुदा का इल्हाम कैसे प्रकट होता है उनको तो वह भी जानकारी नहीं है। और जो है जिसको खुदा कहते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। ईश्वरीय ज्ञान जिस प्रकार से प्रकट होता है वेद के रूप में, उसके ऊपर भी हम कभी चर्चा करेंगे। किंतु वेद जो है प्रामाणिक है। प्रामाणिक इसलिए है क्योंकि जो वेद कहता है वह उसको सिद्ध करता है, अर्थात वह सिद्ध होता है। तो इसी प्रकार से जो है ये इसका प्रमाण है। अब आगे, जान से जो वस्तु किसी दूसरे ने देखी है, उसे देखने वाले से सुनकर जीव अपने दिल में उसका चित्र खींच सकता है या बना सकता है। अतः तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो ईश्वरीय ज्ञान वेद है, प्रमाण है। अर्थात इससे पहले इस सब का साक्षात जो वेद कहता है वह ऋषि मुनियों ने किया है, और ऋषि मुनियों ने किया है तभी उसको जो है उस साक्षात को इन शास्त्रों में बताया है। यदि वो साक्षात ना करते तो ऋषि जो है ऐसे ही नहीं बना जाता। महर्षि, ब्रह्म ऋषि, इस प्रकार से ये उपाधियां इसी प्रकार से नहीं प्राप्त होती है। कोई अपने आप को कह ले तो कह सकता है, ये इसमें क्या है। सारांश यह है कि यह आत्मा परमात्मा के तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकता है।
जो आत्मा है वह परमात्मा का जो है तत्वज्ञान प्राप्त कर सकता है। कैसे? यह हम कहते हैं कि पूरी सृष्टि जो है उसका स्वामी परमात्मा है, और इस सृष्टि के अंदर जो भी कार्य हो रहे हैं और वो कार्य किस प्रकार से हो रहे हैं वही तो तत्वज्ञान है, और हमें उनको किस प्रकार से करना चाहिए कि वृद्धि हो। आगे प्रश्न यह है कि तत् शब्द से धर्म का ग्रहण हो तो क्या हानि है, क्योंकि उसमें आया है वाचनादा आमनायस्य प्रामाण्यम। तो तत् आया है तत्वाचनाद आमनायस्य प्रामाण्यम, प्रमाण। तो अब क्या कहते हैं जी, ऐसी अवस्था में तत्वज्ञान जिसको असंभव बताया गया था और तत्वज्ञान के द्वारा मुक्ति दिलाने वाले का नाम था, और तत्वज्ञान के असंभव हो जाने से धर्म संदिग्ध अवस्था में प्रमाण की अपेक्षा रखता था। अब देखिए, आपको यहां एक बड़ी सुंदर बात है कि जब तत्वज्ञान नहीं होता है तो धर्म जो है वो संदिग्ध हो जाता है। कैसे हो जाता है? धर्म इस प्रकार से संदिग्ध हो जाता है, मैं आपको एक इसका उदाहरण देता हूँ। आप यहाँ जो है ये घर बनाया था जब मैंने, तो जब घर बनाया था तो उस समय जो व्यक्ति था इस घर को, उसने तो ईंट आदि जो भी लगाया है इसमें वो बनाया है, लेकिन इसमें जो ये ऊपर देख रहे हैं आप, ये जो जिनके ऊपर ये सिल रखी हुई है, तो यदि इनको ये जो आपकी जो बीच में जो लोहे की हुए हैं पत्तियां, पत्ती नहीं है ये जो है ऐसी है कि इसमें दोनों तरफ जो है जाकर के इस प्रकार से सिल बैठ जाती है। तो वह जानता नहीं था कि इसको इस प्रकार का जो है आकार कैसे दे। तो मैंने उससे पूछा कि भाई इसका आकार दो, तो वह उस आकार को नहीं जानता था देना। तो जब वह देना नहीं जानता था तो उसका जो आचरण था वह संदिग्ध हो गया। संदिग्ध हो गया कैसे? वह इधर उधर की बातें करने लगा। जब वह इधर उधर की बातें करने लगा, मैंने सोचा कि ये जानता नहीं है, यदि यह जानता तो अवश्य करता। चलिए, तो इसी प्रकार से जब धर्म को मनुष्य जानता है तो उस समय उसका संशय नहीं रहता, और यदि वह धर्म को नहीं जानता तो सदैव संशय रहता है। कैसे? एक उदाहरण और देता हूं मैं। बहुत सारे लोग जो है औषधियां लेते हैं जिसको हम एलोपैथी कहते हैं। वो एलोपैथी की औषधियों से ठीक होंगे अथवा नहीं होंगे, ये एक संदिग्ध है, अर्थात निरापद नहीं है। निरापद का अभिप्राय ये होता है कि जिसमें किसी प्रकार की कोई शंका न हो, उसको निरापद कहते हैं। सापद उसको कहते हैं जिसमें शंका हो। तो वो निरापद ना होने के कारण जो है सदैव शंका की दृष्टि से उसको लेता रहता है। ऐसे ही मैं आपको एक दूसरा और उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति एक बार मुझे मिला, उसने मुझे कहा कि मेरे घुटनों में दर्द रहता है या पीड़ा रहती है, और मैं जैसे अब हुई, अब मैंने जो है औषधि का सेवन किया। कुछ समय के पश्चात उसमें 1 घंटा लग सकता है, 2 घंटे लग सकते हैं, अधिक नहीं होंगे, तो मुझे पुनः जो है पीड़ा आरंभ हो जाती है। उसके पश्चात मुझे फिर औषधि लेनी पड़ती है। तो ये क्या है? ये निरापद नहीं है, अर्थात शंका है, संशय है। हाँ, ये अवश्य है कि वे कुछ शरीर में करती हैं जा करके, लेकिन उस दर्द से का नहीं करती। हाँ, दर्द जिन कारणों से होता है उनमें से हो सकता है किसी एक कारण को वह पकड़ती हो, मुझे उसमें भी संशय है।
तो इसी प्रकार से वह संदिग्ध हो जाता है। फिर आगे, जो धर्म अपनी सत्ता को प्रमाणित करने में किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा रखता है। कितनी सुंदर बात है ये, बहुत सुंदर है। जो धर्म अपनी सत्ता को प्रमाणित करने के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता रखता है या अपेक्षा रखता है, वह धर्म नहीं होता, वह धर्म नहीं होता। उसके वह स्वतः ही प्रमाण होता है। जिस प्रकार से वेद प्रमाण है, वे स्वतः प्रमाण हैं। इसलिए वेद जो है वे किसी का साक्षी नहीं, वे किसी और का सहारा नहीं लेते। आप वेदों के प्रमाणों को जब जानेंगे तो वे दूसरे का सहारा नहीं लेंगे। उपमा तो दे सकते हैं किंतु किसी का आलंबन नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार से जो है ये हमने आपको जो वेद का प्रमाण है कि जो अभ्युदय से निःश्रेयस की सिद्धि होती है, ऐसा वेद कहते हैं, तो ये बताया। आपको ये विचार कैसे लगे? यदि आपको अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अधिक से अधिक, और कमेंट करिए, शेयर करिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर @सत्येंद्र मलिक के नाम से भी फॉलो करिए। आपको हम मिलते रहेंगे इसी प्रकार से सत्य पर आधारित जो भी व्याख्याएं हैं प्रामाणिक। और क्योंकि सभी व्यक्ति शास्त्र नहीं पढ़ सकते, सभी व्यक्ति शास्त्र जानते नहीं है, समझ भी नहीं सकते, तो हम आपके लिए उपस्थित हैं। कल फिर मिलते हैं। नमस्ते।